सीजन की शुरुआत खराब मौसम से होती है, जहां समंदर के किनारे पहाड़ी पर एक लड़का सूटकेस लिए खड़ा था। उस सूटकेस में किसी की लाश थी, जिसकी गर्दन पे बने निशान के चमकते ही उस लड़के के सर में दर्द होने लगता है। तभी वो लड़का उस सूटकेस को पानी में फेंक देता है और इसी के साथ हमें एक आवाज सुनाई देती है कि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि अपने दुखी जीवन से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने जीने का नया तरीका ढूंढ लिया है। सीन 10 साल पीछे जाता है, जब हम अपने मेन लीड शाय को देखते हैं, जो अपने स्कूल में बुली हो रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम को परेशान ना करने के लिए इस बारे में नहीं बताता। शाय से बुली लड़के अपना हर काम करवाते थे और शाय चाहकर भी उनको कुछ नहीं कह पाता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शाय का स्कूल ट्रांसफर हो जाता है। वहीं हम उस लड़के को देखते हैं जो स्टार्ट में बॉडी को पानी में गिरा रहा था। शाय का न्यू स्कूल देखें तो वहाँ कैफे में हमारी फीमेल लीड कायो को लंच करते दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त को लफंगे लड़कों से बचने के ट्रिक सिखा रही थी। तभी वो एक लड़के को देखती है जो अपने फेलो को बुली कर रहा था, तो कायो उसके पास जाकर उसे बातें सुनाती है, लेकिन वो लड़का कायो की दोस्त को पसंद करता था, इसलिए उसके सामने अपना इमेज खराब ना होने के ख्याल से वहाँ से चला जाता है। शायद स्कूल आता है तो अपनी दादी से बात करते हुए उनको स्कूल की फोटोज बनाकर भेजने लगता है। स्कूल के बाद बस में भी शायद फोटोज बनाकर अपनी दादी को भेज रहा था। शायद एक फोटो क्लिक कर रहा था जब धक्का लगने पर उसका फोन कायो की दोस्त के पास जाकर गिरता है और एक पर्सनल फोटो क्लिक हो जाती है। शायद उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे मौके पर लड़की का साथ देने वाले बहुत लोग निकल आते हैं। यहाँ भी कायो और इसके दोस्त के फेलोज शाय को मारने लगते हैं, तो वो बेचारा काफी मुश्किल से जान बचाकर भागता है। वो लड़के भी इसके पीछे जाते हैं, लेकिन तभी उनके स्कूल का एक फाइटर उनके रास्ते में आकर उनको रोक देता है। दूसरी तरफ कायो और उसकी दोस्त शाय का फोन देखती हैं, तो उसमें स्कूल और इर्द गिर्द की फोटोज के अलावा कुछ नहीं था। उनका भी एहसास हो जाता है कि वो ठीक कह रहा था, उन लोगों ने उसे गलत समझा है। शाय को बुली करने वाले लड़के ने उसको बुली करके उसके कपड़े उतरवा कर एक वीडियो बनाई थी, जो वो ऑनलाइन डाल देता है और वो वायरल हो जाती है। कायो भी वो वीडियो देखती है, तो उस पर सबके कमेंट्स देखकर उससे बहुत गुस्सा आता है। शाय वीडियो देखकर इतना दुखी होता है कि वो खुद को मारने का सोचता है। शाय बिल्डिंग से जंप कर देता है और तभी वहाँ से वो लड़का गुजरता है जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। उसे शाय की जिंदगी के बारे में विजन्स आने लगते हैं। तभी वहाँ कोई लड़का गुजरता है और वो शाय को उठाते हैं, तो वो काफी हैरान होता है कि मैं इतनी ऊपर से गिर के भी जिंदा हूँ। शाय उठता है तो वो लड़का गिर जाता है, जिससे शाय के बारे में विजन आ रहे थे। शाय घर आकर सोता है तो वो लड़का होश में आ जाता है। वो शाय के रूम में आता है और उसे सोता देखकर चिल्लाने लगता है। यही हमें पता चलता है कि शाय की आत्मा उस लड़के के अंदर है, इसलिए वो अपने शरीर को सामने लेटा देखकर चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसलिए वो खुद को होश में लाने के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ मारता है, जिस पर शाय उठ जाता है और वो लड़का गिर जाता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है, तो कायो जो उसी की बिल्डिंग में रहती थी, वो शाय से सॉरी करते हुए उसका फोन वापस करती है। शाय अपनी दूसरे शरीर को देखते हुए सोचता है कि ये हर मामले में मुझसे ज्यादा अच्छा है। अब उसके 2 शरीर थे, इससे वो दोनों को यूज करने का सोचता है। वो दूसरी बॉडी यानी हैंडसम शाय को थप्पड़ मारता है, तो खुद गिर जाता है और हैंडसम शाय होश में आ जाता है। हैंडसम शाय काफी हैरान था। वो स्कूल जाता है तो ऑफिस में मैडम उसकी तस्वीर देखकर कंफ्यूज होकर पूछती हैं कि तुम स्लिम होने की ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस पे वो कहता है कि मेरा एक दोस्त मेरी मदद कर रहा है। टीचर शाय को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो सब लड़कियां उसे देखकर इम्प्रेस होती हैं। वहीं कायो हैरान होती है कि वो जिस शाय से मिली थी वो तो और था। स्कूल में शाय के अच्छे लुक्स की वजह से हर कोई उससे अच्छा बर्ताव कर रहा था। उसके फेलोज उसको बास्केटबॉल खेलने का कहते हैं, लेकिन शाय बास्केटबॉल खेलने में अच्छा न होने के कारण मना कर देता है। तभी उसकी तरफ कोई बॉल फेंकता है, तो वो एक हाथ से पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि शाय को एक और बॉडी ही नहीं, उसकी सारी स्किल्स भी मिली हैं। शाय एक स्टूडेंट ली को देखता है, तो उसे शाय को बस वाला सीन याद आ जाता है कि उसकी गुड लगाने वाला लड़का था। हमेशा का डरपोक शाय बॉडी चेंज होने पर बहादुर बनकर दिखाता है, लेकिन अंदर से उसे अभी भी बहुत डर था। कायो अपनी दोस्त को बताती है कि शाय का नाम सुनकर मुझे लगा ये मेरे ऊपर वाला पड़ोसी है, लेकिन ये कोई और है। तभी कायो देखती है कि शाय को वही लड़का खाने की चीजें लाकर दे रहा है जिसे सब बुली करते थे। असल में तो वो लड़का शाय की ली के सामने बहादुरी दिखाने पर उससे इम्प्रेस था, इससे वो उसके लिए अपनी खुशी से चीजें लाता है। कायो असल बात नहीं जानती थी, इससे वो शाय को बहुत सारी बातें सुनाकर चली जाती है और शाय उसे हक्का बक्का सुनता रहता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। बस में हैंडसम शाय को देखकर कायो सोचती है क्या ये मेरे करीब ही रहता है। शाय उसे छुपता छुपाता अपने घर जाता है और तभी कायो शाय को कॉल करती है, जो हैंडसम शाय उठाता है। तो कायो उसे स्कूल ट्रांसफर ना लेने की वजह पूछती है। वो उसे बताता है कि मैं अभी स्कूल से ब्रेक लेना चाहता हूँ, जिस पर कायो को लगता है कि वो अपनी वायरल वीडियो की वजह से ऐसा कर रहा है। वो उसे उसकी आवाज का बदलाव का पूछती है, तो शायद तबीयत की खराब का बहाना बना देता है, जिस पर कायो उसके लिए दवाई लाने का कहती है। ये
सुनकर हैंडसम शाय थप्पड़ मारकर रियल शाय को जगाता है। कायो उसके लिए दवाई लाती है तो उसे काफी खुशी होती है। हैंडसम शाय के लिए स्कूल में पार्टी रखी जाती है, जिस पर रियल शाय सोचता है कि पार्टी के पैसे भी उसे ही देने चाहिए, इसलिए वो एक स्टोर पर जॉब स्टार्ट कर देता है। पार्टी में हैंडसम शाय को ही जाना था, जहाँ काफी एंजॉय करता है, लेकिन जब वो घर आता है तो कायो उसे वहाँ देखकर हैरान होती है, जिस पर हैंडसम शाय कहता है कि शाय मेरा दोस्त है। रियल शाय को स्टोर में ली देख लेता है और उसे पुराने इंसिडेंट के कारण फिर मारता है। शाय हर्ट होकर अपनी दादी को कॉल करता है, लेकिन रोने के कारण वो बोल भी नहीं पाता। ली कायो की दोस्त के सामने आकर प्राउडली बताता है कि मैंने उस फोटो लेने वाले लड़के की गुट लगाई है। कायो ये सुनकर ली पर काफी गुस्सा होती है और उसे शाय से माफी मांगने का कहती है। कायो शाय को लेकर बाहर चली जाती है और उससे रियल शाय का हाल पूछती है, तो हैंडसम शाय उसे अपनी इतनी चिंता करते देखकर खुश हो जाता है। शाय की दादी स्कूल आकर उसके लिए खाना एक स्टूडेंट को देकर चली जाती है। हैंडसम शाय को इस बात का पता चलता है तो वो भागकर घर जाता है, क्योंकि असली शाय तो वहाँ सो रहा था। उसे अपने खास तरीके यानी थप्पड़ मार के जगा कर सब बताता है। तो वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर दादी से मिलता है और ऐसे जाहिर करता है कि जैसे वो भी स्कूल से लौटा है। अगले दिन रियल शाय स्कूल टाइम पर घर ही था, जब कायो स्कूल जाने से पहले उसका पता करने आती है। दादी उसको देखकर शाय से पूछती है कि तुम शाय को स्कूल के लिए लेने आए हो, तो शाय के इशारे पर वो हाँ कह देती है। कायो और शाय यूनिफॉर्म में बैठे बातें कर रहे थे। जब कायो से पूछती है कि तुम दादी को कब बताओगे, तो वो कहता है कि सही टाइम पर सब बता दूंगा। यही हमें पता चलता है कि कायो बचपन में काफी मोटी होने के कारण बच्चों के हाथों बुली होती थी, इससे वो बुली होने वाले बच्चों का दर्द समझती थी। यही कारण था कि वो शाय के साथ इतनी अच्छी थी। स्कूल कैंटीन पर हैंडसम शाय के पास रियल शाय का वॉलेट देखकर कायो को उस पर शक होने लगता है, तो वो इस बारे में बात करने रियल शाय के पास जाती है। हैंडसम शाय ये देखकर कायो की रियल शाय को जगाने वाली है, वहीं छत पर एक कोने में छुपकर सो जाता है, जिस कारण शाय जाग जाता है। कायो के पूछने पर रियल शाय बताता है कि शाय को मैंने ही वो वॉलेट दिया है। इसके साथ ही वो हैंडसम शाय की इतनी तारीफें करने लगता है कि कायो को डाउट ही होने लगता है कि कहीं शाय गे तो नहीं। रात का हैंडसम शाय सोने की ट्राई कर रहा था, लेकिन रियल शाय मजे से सो रहा था और हैंडसम शाय सो नहीं पा रहा था। हैंडसम शाय रियल शाय को थप्पड़ मारता है तो रियल शाय जाग जाता है और फिर हैंडसम शाय सुकून से सो जाता है। ली एक स्टूडेंट को मार रहा था। जब शाय उस स्टूडेंट को ली से बचाने आ जाता है, उसे बचा कर ले जाता है तो उसे पता चलता है कि ली कायो से अपनी शिकायत करने का बदला लेना चाहता है। वो कायो के पास जाता है तो ली कायो को धमका रहा था, लेकिन कायो भी शेरनी थी, वो किसी से डरने वाली नहीं थी। ये देखकर ली कायो को हिट करने लगता है, लेकिन तभी हैंडसम शाय उसके सामने आ जाता है। वो ली को किक मार कर गिराता है और कायो को लेकर भाग जाता है। ली भी उनके पीछे आता है, लेकिन वो दोनों एक कैबिनेट में छुप जाते हैं। तभी वो दोनों काफी क्लोज आते हैं तो कायो बाहर निकल जाती है। शाय की कायो को बचाने की वीडियो वायरल हो जाती है, जो देखकर ली तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाय को धमकाता है कि अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ली शाय के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है और फिर वो हैंडसम शाय को अकेला देखकर अपने गुंडों के साथ उसे मारने पहुंच जाता है। इससे पहले कि ली के गुंडे शाय की गुट लगाते, वहाँ एक बार फिर उनके स्कूल का फाइटर आकर शाय को बचाता है। शाय की कायो को बचाने वाली वीडियो वायरल होने के बाद कायो को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शाय को पसंद करने वाली लड़की कायो के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला देती है। शाय को इस बात का पता चलता है तो वो और कायो प्लानिंग करते हैं, जिस पर अमल करके कायो उस लड़की से माफी मांगती है, लेकिन वो लड़की कायो से काफी बुरा बर्ताव करती है, जिसकी वीडियो बनाकर शाय उस लड़की को दिखाता है और उसे वायरल करने की धमकी देता है। तो वो कायो को तंग करना छोड़ देती है। रियल शाय को हैंडसम शाय थप्पड़ मारकर जगाता है, जिससे रियल शाय को अच्छा महसूस नहीं होता और वो इसके लिए कोई और तरीका ट्राई करता है। इसी दौरान वो हैंडसम शाय की गर्दन पर बने उस निशान को छूता है, जिससे हम फर्स्ट सीन में देखते हैं तो उसे कुछ विजन नजर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ लोग शाय की खोज में थे। शाय बिना थप्पड़ खाए सोने का एक तरीका ढूंढता है। वो एक पंप के जरिए बेहोश हो सकते थे, जिससे एक शाय के सोने से दूसरा शाय जाग जाता था। हैंडसम शाय का एग्जाम होता है, जिसके दौरान वो क्वेश्चन न आने पर सो जाता है। उसके सोते ही घर में सोता रियल शाय जाग जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर देकर पंप की मदद से दोबारा सो जाता है, जिस पर हैंडसम शाय जाकर क्वेश्चन का आंसर लिख देता है। ऐसे ही वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख देता है। कायो के ऑनलाइन बिजनेस के लिए शाय मॉडलिंग करता है, जिस कारण हैंडसम शाय काफी मशहूर हो जाता है, लेकिन उसे कैमरा फोबिया होता है, जिसके लिए कायो उसे रिलैक्स करती है। कायो और हैंडसम शाय की काफी अच्छी दोस्ती होती जाती है और ऐसा लगता था कि दोनों जल्द ही कपल बनने वाले हैं। रियल शाय घर आता है तो हैंडसम शाय से मिलने उसका दोस्त भी आ जाता है, जिसे रियल शाय नहीं देख पाता। वो रूम में जाता है तो हैंडसम शाय सो रहा था। तभी रियल शाय सो जाता है, लेकिन ये सब शाय का दोस्त देख रहा था, जो ये देखकर काफी हैरान होता है। वो हैंडसम शाय से पूछता है कि ये अभी तो अंदर गया था, तो इतनी जल्दी कैसे सो गया, जिस पर शाय कह देता है कि वो थका हुआ था, लेकिन उसका दोस्त काफी कंफ्यूज हो
गया था। रियल शाय अपने स्टोर पर था कि जब हैंडसम शाय का दोस्त उससे मिलता है और उससे अपने साथ खाना खाने का कहता है। रियल शाय को हैंडसम शाय के स्टाइल में खाना खाते देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। शाय का दोस्त शाय की दादी के स्टॉल जाता है तो वो उसे अपने साथ घर ले आती है। वो दोनों शाय की बातें करने लगते हैं तो दादी उसे उसके रूममेट के बारे में बताती है कि वो मॉडल है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है और वो दादी से शाय की फोटो दिखाने का कहता है। रियल शाय काम से वापस आकर हैंडसम शाय को जगाकर खुद सो जाता है। हैंडसम शाय को उसके दोस्त की कॉल आती है कि तभी उसे पता चलता है कि वो वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। शाय अपने दोस्त के पूछने पर उसे सब बता देता है, लेकिन ऐसी कहानी पे कौन विश्वास कर सकता है। वो समझता है कि शाय उसको अपना दोस्त नहीं समझता, इसलिए उसे असल बात बताने के बजाय फजूल बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर शाय के विश्वास दिलाने पर उसे विश्वास आ ही जाता है। वो शाय से 2 शरीर होने का फायदा पूछता है तो वो बताता है कि मैं बहुत से ऐसे काम कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर सकता था। कायो का ऑनलाइन बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था, जिस खुशी में कायो अपने दोस्तों को पार्टी देती है। पार्टी की तैयारी करते हैंडसम शाय के सर में दर्द होता है तो वो बेहोश हो जाता है। उसका दोस्त हैंडसम शाय को बुलाने आता है तो दोनों को एक साथ सोते देखकर वो काफी हैरान होता है, लेकिन दोस्त के जगाने पर वो जाग जाता है। यहीं हम हैंडसम शाय के विजन देखते हैं जिसे कोई नजर आता है और ये वो था हैंडसम शाय को खोज रहा था। वो हैंडसम शाय की फोटो देखकर उसका असल नाम क्रिस बताता है और साथ ही बताता है कि वो 3 माह से चाइना आया हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। हैंडसम शाय को सोते हुए ऐसे लगता है जैसे उसे कोई जगा रहा है और जब वो जागता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो शाय नहीं बल्कि कोई और है। उसके अंदाज से हम जान जाते हैं कि वो क्रिस है जो वहाँ से निकलकर कहीं जाने लगता है। तभी वो स्टोर में मौजूद रियल शाय के पास से गुजरता है, लेकिन वो भी उसको देख नहीं पाता। उसी वक्त उसे स्कूल के कुछ लड़के मिलते हैं जो उसे शाय समझकर पंगा लेते हैं तो वो उनकी काफी कुट लगा देता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो दोबारा शाय के रूम पर आता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो जागता है तो ठीक होता है। कायो और शाय अपने फेलोज के साथ समर कैंप के लिए जाते हैं, जहाँ एक दिन कायो घूमते हुए रास्ता भूल जाती है। शाय को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे खोजने निकल जाता है, लेकिन तभी उनको अपने इंस्ट्रक्टर का पता चलता है जो लड़कियों का रेप करता था और वो कायो को ढूंढने गया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को कायो मिल जाती है जिसे वो फर्स्ट एड देने के बहाने उसे कैबिन में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी हमारे हीरो शाय की हीरोइक एंट्री होती है जो उस गुंडे से अपनी लवर को बचा लेता है। इंस्ट्रक्टर और शाय लड़ते हैं तो लड़ाई के दौरान चोट लगने के कारण शाय बेहोश हो जाता है, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर कायो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी शाय को क्रिस के विजन आने लगते हैं। फिर उसे होश आता है तो वो शाय नहीं क्रिस होता है जो इंस्ट्रक्टर की कुट लगाकर उसे मरने के करीब पहुंचा देता है। इसके बाद उसे फिर चक्कर आते हैं तो वो दोबारा क्रिस से शाय बन जाता है। कायो रियल शाय से बात करती है और उसे बताती है कि मैं हैंडसम शाय को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। कायो से हैंडसम शाय की फीलिंग्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो थोड़ा शाय है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। दोनों एक दूसरे के प्यार का जानकर बहुत ज्यादा खुश थे और कायो स्कूल में शाय को देखकर स्माइल करती रहती थी। कायो की दोस्तों से समझाती है कि तुम शाय के सामने अपने प्यार का इजहार कर दो वरना कोई और लड़की उसे ले जाएगी। दूसरी तरफ शाय इस बात पर परेशान था कि उसका रियल लुक अच्छा नहीं है और न जाने कायो उसका रियल लुक एक्सेप्ट करेगी या नहीं। कायो शाय के पास आती है और उसे मूवी पर चलने का कहती है तो शाय भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। डेट के लिए कायो सैलून जाकर पूरी तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ हैंडसम शाय भी डेट के लिए तैयार हो रहा था और तभी उसकी गर्दन का निशान चमकने लगता है तो वो फिर से क्रिस बन जाता है। वो अपना फोन वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। कायो से बहुत सारे मैसेजेस करती है और वो पॉपकॉर्न लेकर उसका थिएटर के बाहर इंतजार कर रही थी। कायो शाय को कॉल करती है लेकिन वो कॉल भी नहीं पिक करता, जिस पे कायो शाय के दोस्त को मैसेज करती है जो रियल शाय के रूम पर जाता है और उसको जगा कर हैंडसम शाय के बारे में पूछता है। रियल शाय कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ हैंडसम शाय को ढूंढने लगता है। हैंडसम शाय एक लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहा था जब उसे एक बार फिर चक्कर आने लगते हैं। क्या होगा रियल शाय और हैंडसम शाय की बॉडी स्विचिंग का अंजाम? क्या रियल शाय सारी जिंदगी 2 फेसेस के साथ जीता रहेगा या क्रिस वापस आ जाएगा? जब कायो को शाय की असलियत का पता चलेगा तो उन दोनों की लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।